अब मैं ये बताना चाहूँगा कि इस बुक में कंटेंट्स क्या क्या हैं, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ यूनिवर्स 1.0। इस बुक में क्या है, क्यों पढ़नी चाहिए आपको। तो सबसे पहले ये टेबल ऑफ कंटेंट्स किसी किताब की ये एनाटॉमी होती है कि इसमें क्या है। आप टेबल ऑफ कंटेंट्स से देख सकते हैं कि इसमें 25 चैप्टर्स हैं। 25 चैप्टर्स में 21 चैप्टर्स तक या ये पीजीटी के क्वेश्चंस है जो सब्जेक्ट वाइज मैंने सेग्रीगेट किया है, उसके आंसर्स एक्सप्लेनेशन के साथ हैं। और जो यूनानी टर्म्स हैं उसको मैंने उर्दू में लिखा, वो आगे मैं बताऊंगा। उसके अलावा 23, 24 और 22, 23, 24, 25 चैप्टर्स, ये 5 चैप्टर्स में मेडिकल ऑफिसर्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो अभी रिसेंट एग्जाम हुए हैं। मेडिकल ऑफिसर अलग अलग स्टेट्स के, यूपी के 2 हैं और एक जम्मू एंड कश्मीर के क्वेश्चन हैं और का क्वेश्चन है, और एक एमपी का, मध्य प्रदेश का है। तो ये चीज़ें ऐड हैं, उसके भी एक आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ इसमें दिया हुआ है। और एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 में क्या है ये आगे मैं बताऊंगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। चैप्टर 1 उम्र तबिया, इसके इसके क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ मैंने लिखा है। और बीच में जो टर्म्स है जैसे खिदमत मुअद्दिया, खिदमत मुहैया, तो ये जो यूनानी टर्म्स है इसको उर्दू में भी लिखा है कि इंग्लिश में आप अच्छे से नहीं पढ़ सकते उसको। इस तरीके से मॉडर्न के मैंने ये चैप्टर इसमें दिखाया है कि फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी के क्वेश्चंस हैं और उसके एक्सप्लेनेशन हैं, एक्सप्लेनेटरी आंसर्स हैं। इसमें एक वाक्य है कि ये द लेंथ ऑफ रिवॉल्वर, ये क्वेश्चन है। मैं इसका ये वाक्य शेयर करना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन का द लेंथ ऑफ रिवॉल्वर का आंसर जो ये पीजीटी ने दिया था वो 5 इंच, एनटीए वालों ने जो आंसर दिया था वो 5 इंच था, लेकिन किसी बुक में मिल नहीं रहा था 5 इंच। इसमें पारिक पारिक की जो बुक है उसमें लिखा था द ओवरऑल लेंथ ऑफ रिवॉल्वर इज 10 इंचेस। फिर मैंने गूगल वगैरह भी करना शुरू किया तो मुझे एक जगह मिला 5 इंच लिखा हुआ, लेकिन उसमें लिखा था कि बैरल लेंथ होता है 5 इंच, रिवॉल्वर का बैरल लेंथ होता है 5 इंच। तो फिर मैंने इसको डिस्कस किया। मेरे एक दोस्त हैं यूजी के, मेरे क्लासमेट, उनकी उनके भाई गन फैक्ट्री में काम करते हैं, तो जॉब है उनकी, गवर्नमेंट जॉब है। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया और उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि अगर जनरल बात की जा रही हो लेंथ की, तो उससे रिवॉल्व उसकी जो है ना बैरल लेंथ, किसी भी गन के जनरल लेंथ की बात की जा रही है तो बैरल लेंथ का ही को ही कंसिडर किया जाता है, बैरल लेंथ के बारे में ही बात की जा रही होती है। तो ये ओवरऑल लेंथ 10 इंच है और बैरल लेंथ 5 इंच है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन पे बहुत दिनों तक मैं अटका हुआ था। तो इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया है। इसमें यूपीपीएससी के क्वेश्चंस हैं जो इस तरीके से हैं, आप देख सकते हैं। जनरल स्टडीज के क्वेश्चन हैं और इसका सॉल्यूशन, जनरल स्टडीज का भी सॉल्यूशन किया हुआ है इसमें। इसको डॉक्टर सलमान सोहेल साहब ने किया है सॉल्व। इस तरीके से मैंने दिखाया। उसमें एनेक्सर 1 है। एनेक्सर 1 में क्या है, तो इसमें ऑल इंडिया कोटा सीट्स के डिफरेंट पीजी कॉलेजेस में जो अभी लेटेस्ट काउंसलिंग हुई है इस साल, तो उसके कट ऑफ रैंक्स हैं। तो इससे आपको असेसमेंट करने में और आपको इससे आइडिया मिलेगा कि आप अगर किस कॉलेज में जाना चाह रहे हैं तो कितना रैंक तक आपको आना चाहिए, तो आपका एडमिशन इसमें हो सकता है। तो इसके जरिए आप असेसमेंट कर सकते हैं कि आप किस कॉलेज में जाना चाहते हैं, उस कॉलेज के हिसाब से आपको क्या रैंक आना चाहिए। कट ऑफ रैंक बहुत ज़रूरी होता है आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ये जानना। उस तरीके से एनेक्सर 2 में मैंने कॉलेजेस के डिटेल्स डाले हैं कि यूनानी पीजी के गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने हैं, कितनी सीट्स हैं, कहाँ कहाँ कॉलेजेस हैं, उसके उसमें कितनी इनटेक कैपेसिटी है और स्टाइपेंड्री क्या है, स्टाइपेंड्स क्या हैं। सबसे अहम होता है स्टाइपेंड के बारे में ये चीज़ कि मैं बता दूं, ये ये जो डायनामिक होता है, स्टाइपेंड बढ़ते रहता है, घटते रहता है। घटता तो नहीं है, बढ़ते रहता है। स्टाइपेंड डायनेमिक होता है। तो ये मैंने जो डाला है ये लेटेस्ट अभी मार्च का है। ये अपडेट मैंने मार्च में जितने पैसे हर जगह मिल रहे हैं, मैंने हर जगह लोगों से कांटेक्ट किया और उनसे मैंने ये लेकर के लिखा।
तो ये आप देख सकते हैं, इसमें सारे कॉलेजेस के डिटेल्स दिए हुए हैं एनेक्सर 2 में। उसी तरह ये जो इनटेक कैपेसिटी है, ये भी अगले साल, ये इस साल का आखिरी, अभी 2021 में, इस साल जो 2022 में एडमिशन, 21 में एडमिशन हुआ है, 2021 सेशन में, उसके अकॉर्डिंग है। अब अगले साल सीट्स बढ़ भी सकती है, कहीं कम भी हो जाती है। तो ये जो है लेटेस्ट है, इस साल का है, ये ध्यान में रहनी चाहिए आपको। और ये बिब्लियोग्राफी सबसे लास्ट में मैंने डाला है, रेफरेंसेज, कि हमने जो क्वेश्चन से एक्सप्लेनेशन दिए हैं वो किस किस किताबों से लिया है। तो ये रेफरेंसेज है, आप देख सकते हैं, इन किताबों की मदद से मैंने ये ऑथेंटिक बुक्स मैंने वो रेफर किए हैं। कुछ वाक़यात मैं बताना चाहूँगा। मैं इस किताब में को कंपाइल करने के दौरान किसी किसी क्वेश्चन पे बहुत दिनों तक अटका रहा, मुझे सॉल्यूशन में ढूंढता रहा, उसके एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहे थे। तो जो को ऑथर्स हैं हमारे, उसमें कुछ लोगों ने हेल्प की। इसमें एक ये क्वेश्चन था, द ऑथर ऑफ मिनहाजुद दुकान और दस्तूरुल अयान फी अमाल तराकीबुल अदविया। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा था कि इसके राइटर कौन है, द ऑथर कौन है। तो ये तो मिनहाज जामे उल अदविया में ये लिखी हुई थी कि इसके ऑथर में अबू नसर अत्तार इसराइली, बस सिर्फ इतनी लिखी हुई थी, मुझे उसके एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पा रहे थे। तो हमारे यहाँ ये NRI यूनिवर्सिटी हैदराबाद में अदविया में इस साल एडमिशन हुआ है, डॉक्टर नुमान ताहा, इन्होंने इस साल एडमिशन लिया। तो मैंने इनसे डिस्कस किया जब ये इनसे मुलाकात हुई हमारी, कि ये मुझे इसका आंसर एक्सप्लेनेशन चाहिए, जो मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। मैंने कई लोगों से कांटेक्ट किया था, जो एक तो जनाब किताब भी लिखे हिस्ट्री की, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि मुझसे नहीं हो पाएगा, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं पता चल पाएगा। तो ये डॉक्टर नुमान तहा ने मुझे इसका एक्सप्लेनेशन ढूंढ के दिया। मैं यहाँ एक्नॉलेज करना चाहूँगा उनको, कि उन्होंने बताया कि ये इस किताब को उन्होंने डाउनलोड किया, इसकी अरबिक, ओरिजिनल अरबिक किताब को इन्होंने इंटरनेट से किसी डिजिटल लाइब्रेरी से डाउनलोड किया और पूरी किताब पढ़ी। और उन्होंने ये लिखा कि इसमें 25 चैप्टर हैं, इसमें से 23rd चैप्टर्स में एथिक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फार्मासिस्ट दिया हुआ है, का जिक्र किया हुआ है। ये तो नाम से ही जाहिर था कि ये किताब फार्मेसी की है, लेकिन इसमें ये चीज था। उस तरीके से ये एक सवाल पे मैं बहुत दिनों तक फंसा हुआ था, कहीं मिल नहीं रहा था, बहुत वक्त भी नहीं मिल रहा था कि बहुत सारी किताबें देखी जाए। तो डॉक्टर सलमान सोहेल इलाज बिल तदबीर में NIM में MD कर रहे हैं, इस साल एडमिशन हुआ है, वो यहाँ आए थे पहले, फर्स्ट राउंड में हमारे यहाँ एडमिशन हुआ था। तो मैं उनसे डिस्कस किया, उन्होंने कहा कि मैं इसका आंसर ढूंढ के आपको बताऊंगा। तो फिर उन्होंने बताया कि इसका आंसर मुझे भी उनको मिला, कुलियात नफीसी में ये दी हुई थी। तो मैंने इसका एक्सप्लेनेशन लिखा, आंसर तो था लेकिन मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए था कि ये फिर अगर आंसर दे रहे हैं कि टेस्टलेस फूड आइटम्स के वजह से तक लेथार्जी होती है बॉडी में एक्सेस खाने से, तो फिर साल्टी फूड आइटम की वजह से क्या होगा ज़्यादा खाने से। तो ये सारी चीज़ें वहाँ दर्ज थी उस किताब में, तो वहाँ से उन्होंने दिया। उनका मैं यहाँ शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे हेल्प की। उसी तरीके से एक और ये क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी द एप्रोप्रिएट टेक्निक इन केस ऑफ एक्सेस मॉर्बिड मटेरियल। कसरत मवाद अगर हो तो उसमें पहले हिजामा करेंगे या फस्त करेंगे, या हिजामा करेंगे। ये तो चीज़ें समझ में आ रही थी, लेकिन मुझे कहीं लिखा हुआ नहीं मिल रहा था। फिर उन्होंने इसका आंसर ढूंढ के दिया, एक किताब से उन्होंने फोटो भेजा, फिर मैंने इसको लिखा कि इन केस ऑफ एक्सेसिव मॉर्बिड मैटर्स फर्स्ट इज डन बिफोर हिजामा। इस तरीके से इस क्वेश्चन में जो UPPSC के क्वेश्चंस हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के, उसमें जनरल साइंस में मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन थे, तो उसके भी हमने आंसर और एक्सप्लेनेशन इसमें लिखे हैं। और इसको तैयार करने में मुझे हेल्प की है मेरे जूनियर यहाँ पे मुआलजात में डॉक्टर सुल्तान हमारे यहाँ मुआलजात में हमारे जूनियर हैं। इस साल उनका एडमिशन हुआ है NRI यूनिवर्सिटी में। इन्होंने इसको, उनका चूँकि मैथमेटिक्स उनकी अच्छी है, तो इन्होंने इसको सॉल्व किया। तो मैं आज यहाँ पे उनका भी शुक्रगुजार हूँ। उसी तरह से ये क्वेश्चन था जिसमें मैं बहुत दिनों तक फंसा रहा। टू असेस द गेस्टेशनल एज, डिटेक्ट फीटल एबनॉर्मलिटी एंड वायबिलिटी
सोनोग्राफी शुड बी डन बिटवीन। ये क्वेश्चन, इसमें कुछ क्वेश्चंस में ही गड़बड़ी है, तो ये मैं कई लोगों से इसको डिस्कस किया, इसके आंसर को, तो मुझे इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन मिला डॉक्टर रुमाना कौसर, NIM से MS गायनी उन्होंने डिग्री हासिल की है और लास्ट ईयर उनका कंप्लीट हुआ है। तो मैं उनके लगातार कांटेक्ट में था, उनसे गायनी के क्वेश्चंस को भी रिव्यू कराया था मैंने। तो उन्होंने, मैं कई जगह इस क्वेश्चन को कई लोगों से डिस्कस किया था, इवन के गायनिकोलॉजिस्ट, मॉडर्न गायनिकोलॉजिस्ट, तो वो तो बता रहे थे कि हाँ इस तरीके से इसका आंसर ये होना चाहिए था, लेकिन वो एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे थे। तो ये मैं डॉक्टर रुमाना कौसर का यहाँ पे मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इन्होंने लिखा है, एक्चुअली द क्वेश्चन इज नॉट क्लियर, वाइबिलिटी यानी जो कार्डियक मूवमेंट है फिटस की, वो तो 8वें हफ्ते में भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें ये जो क्वेश्चन में इन्होंने दिया है कि द टू असेस गेस्टेशनल एज, डिटेक्ट फीटल एब्नॉर्मलिटी एंड वाइबिलिटी, सोनोग्राफी शुड बी डन बिटवीन। तो यहाँ पे तो ऑप्शन में 8वां हफ्ता है ही नहीं, 8 वीक है नहीं। फिर इन्होंने लिखा कि फीटल एनोमली स्कैन इज एडवाइज्ड बिटवीन 18 to 22 वीक्स। तो सिर्फ यहाँ पे फीटल एनोमली की ये बात करते क्वेश्चन में जो है, ये वाइबिलिटी लफ्ज हटा दिए होते तो इसका आंसर 18 to 22 वीक्स होना चाहिए था। बट गेस्टेशनल एज एंड वाइबिलिटी कैन बी इंडिकेटेड एनी टाइम। गेस्टेशनल एज और वाइबिलिटी तो कभी भी देख सकते हैं क्लिनिकल स्टेटस पे, लेकिन जनरली जो है अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी जो करते हैं वो 18 to 22 वीक्स इसके फीटल एनोमली स्कैन के लिए करते हैं। उसी तरह ये क्वेश्चन ट्राइमेटर थ्योरी कुलियात में का ये क्वेश्चन है जो जिसमें मैं बहुत दिनों से फंसा था। इसको रिव्यू के लिए, इस कुलियात के रिव्यू के लिए जब मैंने क्वेश्चन भेजे थे, NIO में डॉक्टर अफसाना नबी कुलियात से MD कर रही हैं, इस साल उनका फाइनल होगा, तो उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन मुझे लिख करके दिया। तो मैं आज इस मौके पे उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और बाकी मैं अपने सारे रिव्यूअर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस मौके पे। सबसे पहले मैं डॉक्टर कमरुल इस्लाम उस्मानी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा। ये BMS अलीगढ़ से BMS से, NIM से अद्विया से MD इन्होंने किया है, और अभी इनामदार यूनानी मेडिकल कॉलेज गुलबर्गा में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ इल्म अदविया में। इन्होंने मुझे रिव्यू करना सिखा दिया। मैं इनके पास जितने क्वेश्चंस रिव्यू करने के लिए भेजे 4-5 सब्जेक्ट्स के, उन्होंने इस तरीके से रिव्यू करके भेजा कि मैं खुद सीख गया कि ऐसे रिव्यू होना चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रिव्यू किया, मैं इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसी तरह डॉक्टर सुमेरा बशीर कश्मीर से BMS की हैं और NIM से MD किया है इन्होंने PSM डिपार्टमेंट से। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने कई सब्जेक्ट का मेरे क्वेश्चंस का रिव्यू किया, बहुत अच्छे से किया, और शुरू से इनका सपोर्ट मेरे साथ रहा है। डॉक्टर रुमाना कौसर का मैंने जिक्र किया, इन्होंने गायनी के क्वेश्चंस इनसे मैंने रिव्यू कराया। डॉक्टर फौजिया खान, ये टॉपर गर्ल है, पहले हमारे साल 2019 में ये सेकंड टॉपर थी IIPGT में। तो इनको मैं बहुत परेशान करता रहा, जब भी किसी भी क्वेश्चन पे मैं फंसता तो इनको व्हाट्सअप करता कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, तो वो मुझे उसका एक्सप्लेनेशन और मुझे बताती कि ये यहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा। उसी तरह डॉक्टर सुंबुल नईम करोल बाग में भी हूँ, करोल बाग से, और करोल बाग में ही MD कर रही हैं सैदला में। इनसे मैंने सैदला के क्वेश्चन सॉल्व करवा रिव्यू कराया, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ। उसी तरह अफसाना नबी का मैंने जिक्र किया, नुमान तहा साहब का जिक्र किया, जुवेरिया नाजनीन, ये निज़ामिया तिब्बी कॉलेज से BMS हैं और निज़ामिया से ही अदविया डिपार्टमेंट में इन्होंने MD किया है, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर मोहम्मद हमजा, इन्होंने एनाटमी ENT से वहाँ प्रयागराज में PG कर रहे हैं, MD कर रहे हैं ENT डिपार्टमेंट में। तो इनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ENT और ऑप्थेल्मोलॉजी के क्वेश्चंस को रिव्यू किया और इन्होंने लिख करके भी भेजा। उसी तरह सलमान जमा साहब का मैंने जिक्र किया, इन्होंने IBT के क्वेश्चंस को रिव्यू किया। उसी तरह डॉक्टर अंजुम अंसारी का मैं यहाँ शुक्रगुजार हूँ, NIM में PG स्कॉलर हैं सर्जरी डिपार्टमेंट में, इन्होंने सर्जरी के क्वेश्चंस रिव्यू किए। उसी तरह निशा परवीन और कायनात महमूद हमारे यहाँ क्लासमेट्स हैं,
इन लोगों ने भी इसके क्वेश्चंस को रिव्यू किया। कायनात महमूद मॉडर्न के कुछ मॉडर्न मेडिसिन के कुछ क्वेश्चंस के इन्होंने एक्सप्लेनेशंस भी मुझे दिए और रिव्यू किया। उसी तरह निशा परवीन, इनसे मैंने अपने पूरे जो मेरा मैन्युस्क्रिप्ट था उसका मैं रिव्यू करवाया शुरू से आखिर तक। इन्होंने कहीं कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, कोई एरर, टाइपोग्राफिक एरर, ये सब इन्होंने रिव्यू किया। सुल्तानुल हक, डॉक्टर सुल्तानुल हक का मैंने जिक्र किया। मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को इन्होंने सॉल्व किया। डॉक्टर जावेद अहमद, अगर किसी को कहा जाए बेस्ट रिव्यूअर तो इनको कहा जा सकता है। इनको, चूँकि ये हमारे रूममेट भी हैं और कॉलेज में हैं, तो इनको मैं पूरा मैन्युस्क्रिप्ट दे दिया था कि आप इसमें से एक एक लाइन इन्होंने पढ़ी और उसमें कई जगह इन्होंने जो टर्म्स थे गलत थे, जो लिखे हुए थे ग्रामेटिकल एरर्स थे, इसको इन्होंने किया। डॉक्टर फौजिया आजमी श्रीनगर में पीजी कर रही हैं मौलजात से, करोल बाग से, व्यू में से। इन्होंने मौलजात के क्वेश्चंस का रिव्यू किया। तो मैं इन सब का इस मौके पे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप सब ने इतने दिनों, इतने देर तक मुझे झेला। विश यू सक्सेस, just wish you success not just in AIPGT but in life.